नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आ गई है, जिससे माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए ये व्रत करती हैं। यह व्रत मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष के चौथे दिन पड़ता है और माताएं व्रत रहती हैं। दिन भर निराहार रह के शाम के टाइम भगवान गणेश जी का पूजा अर्चना करती हैं, कहानी सुनती हैं, अर्घ देती हैं, तब जल ग्रहण करती हैं। आइए हम आपको गणेश जी की कहानी सुना रहे हैं। गणेश चतुर्थी में 4 कहानी सुनने का नियम है। मैं चारों कहानी बारी बारी से आप लोगों को सुनाऊंगी। चलिए आइए पहली कहानी सुनते हैं। एक देवरानी और जेठानी रहती हैं। देवरानी बहुत गरीब रहती है, जेठानी बहुत धनी रहती है। जेठानी के वहाँ देवरानी बर्तन वगैरह धो करके जो पैसा मिलता था उससे अपने घर का गुजारा करती थी। उसका प्रतिदिन का ही काम था। एक दिन माघ के महीने में जब चौथ का व्रत का दिन आया तो देवरानी जेठानी के वहाँ बर्तन धुलने गई थी और बर्तन धुल रही थी तो उसकी जेठानी तिल साफ़ कर रही थी। तो तिल का जो भूसी था वह फटक फटक के गिरा रही थी और खूब अच्छे से तिल साफ़ कर रही थी। तो देवरानी ने कहा, दीदी तिल रख लो और भूसी हमें दे दो, आज हम भी अपने पुत्र के लिए व्रत हैं। जेठानी ने सुना तो मुंह बनाया, ये भी व्रत रहती हैं बनाया, लेकिन थोड़ा मन में भाव आया होगा तो उसने भूसी दे दिया और तिल अपने लिए रख लिया। देवरानी ने तिल की भूसी उठाया और अपने घर आ गई। देवरानी अपने घर में शाम हुआ तो सफाई की, चौक बनाई। चौक पे मिट्टी का गणेश जी का मूर्ति बना करके सुंदर सा गणेश जी को स्थापित किया और पूजा की। उसके पास इतनी गरीब थी कि ना गंजी था ना ही तिल था, तो तिल के भूसी को पानी में सान के छोटा छोटा गोली बना के भगवान गणेश के आगे रख दिया और भगवान से कहा, हे भगवान, आज मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं आपको ही समर्पित कर रही हूँ। माथा टेकी, फिर अपने व्रत को पूर्ण की और उसके बाद सोने चली गई। रात में जब 11 बजा वो सो रही थी तो भगवान गणेश उसके स्वप्न में आए तो उसको आवाज़ दिए, वो बावरी जगी है या सो गई है। तो वो नींद में ही कहती है, बाबा मैं सोऊं कैसे, नींद कहाँ आती है। तो पूछते हैं कि मैं तेरे घर आया हूँ, ब्राह्मण के भेष में आते हैं, कहते मैं तेरे घर आया हूँ, बताओ कहाँ बैठूँ। तो कहती है, बाबा यही एक टूटी खाट है, आप यहीं बैठ जाओ। तो गणेश जी यहीं बैठ जाते हैं। फिर आगे वार्ता होता है, कहते हैं कि कुछ खाने को दो। तो कहती है, बाबा मेरे पास और कुछ नहीं है, तिल के भूसी का लड्डू बनाई हूँ, वही रखी हूँ, अगर आप कहें तो मैं आपको दूँ। तो कहते हैं कि लेके आओ। वो जाती है, स्वप्न में ही तिल के भूसी का लड्डू लाती है और ब्राह्मण के रूप में जो गणेश जी आए होते हैं उनको समर्पित करती है। गणेश जी बड़े मन से भाव से उस लड्डू को खाते हैं और खाने के बाद कहते हैं कि मुझे शौच जाना है, बताओ मैं शौच कहाँ जाऊँ। तो कहती है, बाबा यहीं नीचे बैठ जाओ, मैं साफ़ कर दूँगी। फिर वो जो है, ये सारे जो भी बात हो रहे हैं सब स्वप्न में ही हो रहे हैं। बाबा फिर उसे निवृत्त हुए, कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं अब जाता हूँ। कहती है, ठीक है बाबा प्रणाम, आप जाओ। उसके बाद जब उसकी नींद खुलती है सुबह 4 बजे तो देखती क्या है, उसके घर में जब वो शौच के लिए बाबा कहते हैं जाने के लिए, तो पूरे घर में जहाँ देखती है वहाँ सोना ही सोना, सोना ही सोना, सब वो पूरा बिखरा रहता है। और बावड़ी हो करके अपने स्वप्न को याद करती है और कहती है कि बाबा गणेश जी ही उस बाबा के भेष में आए थे और मैं साक्षात दर्शन करते करते रह गई। प्रणाम करती है और सब सहेज के रखती है। उसके बाद अपनी सुबह होता है तो जेठानी के वहाँ बर्तन धोने जाती है फिर, और कहती है कि दीदी आज मैं बर्तन नहीं धोऊंगी,
बाद में धोऊंगी, उससे पहले हमें एक तराजू दे दो, मुझे कुछ तौलना है। तो ये जेठानी कहती है कि ऐसा क्या तुम्हारे घर में आ गया है रात भर में कि तुम तौलने जा रही हो। तो कहती दीदी कुछ खास नहीं, बताती नहीं है, लेकिन वो किसी तरह तराजू इसको दे देती है। लेकिन जेठानी बहुत चालाक रहती है, नीचे उसके गोंद लगा देती है, जो भी तौलेगी तो इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर चिपकेगा, तो हमको पता चल जाएगा कि इसने क्या तौला है। वो तराजू लेके आती है और पूरे घर में जितना भी सोना बिखरा रहता है सब इकट्ठा करती है और तौलती है। कई टन में सोना होता है, वो खुश होकर के सब रखती है और उसका दिन अच्छा हो जाता है। खुशीपूर्वक अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगती है। तराजू लेके जब उसके घर जाती है, जेठानी के घर देती है, तो उलट पलट के जेठानी तराजू देखती है तो उसमें सोना चिपका रहता है। तो अपने देवरानी को बैठाती, कहती बता तू कैसे इतना सोना पाई जो तराजू से तौल रही थी, बताओ सही सही बात क्या है। तो उसने कहा दीदी मैं कल गणेश जी का व्रत रखी थी, आपको भी पता है, और आपके ही घर से जो भूसी लेके गई थी मैं उसी का लड्डू बनाई थी और भगवान जी को भोग लगाया था। मैं सो गई थी, फिर भगवान जी स्वप्न में आए और ऐसे ऐसे ब्राह्मण के भेष में थे, ऐसे ऐसे कहे, तो फिर हमारे पास उनके आशीर्वाद से सोना हो गया। अब जेठानी को रहा न गया, कही ठीक है। उसने सोचा कि हम भी जो है अब इसके घर जाके चौका बर्तन करेंगे, देवरानी के घर, और जब अगली बार गणेश चौथ आएगा तो मैं व्रत रहूँगी और ऐसे ही करूँगी जैसा हमारे देवरानी ने किया था, हमारे पास भी बहुत सारा और ज़्यादा सोना हो जाएगा। फिर ठीक उसने वैसा ही किया। अगले साल जब गणेश चौथ आया, उसने व्रत रखा, अपनी देवरानी से भूसी मांग के ले गई, वैसे ही लड्डू बनाया, वैसे ही भगवान गणेश को चढ़ाया, वैसे ही रात में स्वप्न में कोशिश किया कि भगवान जी आए। भगवान जी आए और भगवान जी वैसे ऐसे किए जैसे उसके देवरानी के साथ किए थे। भगवान गणेश ने कहा मुझे शौच लगी है, मैं कहाँ जाऊँ। तो भगवान गणेश तो सब जानते ही थे कि छल से कर रही है, मन से नहीं कर रही है। बस क्या किए, पूरे घर में शौच ही शौच फैला दिए और भगवान जी चले गए। सुबह उठती है तो देखती है पूरे घर में बदबू फैल गया है। इससे यही होता है कि लालच से कोई भी किया हुआ काम ऐसे ही होता है। देवरानी तो सच्चे मन से की थी, तो उसका भगवान जी सुने और उसको आशीर्वाद दिए। हे गणेश जी, आपने जैसे उस दुखिया का भला किया वैसे सारे संसार का भला करें। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगली कहानी आगे सुनते हैं। आइए गणेश जी की गणेश चौथ की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक विधवा औरत रहती है, उसके पास ना ही पति होता है ना ही कोई संतान होती है। वो विधवा औरत बहुत परेशान रहती है और बहुत तपस्वी रहती है। फिर गणेश चौथ का वो व्रत करती है। जब गणेश चौथ आता है व्रत करती है तो भगवान गणेश से कहती है कि हे गणेश बाबा, हम अपना जीवन कैसे यापन करेंगे, हमें भी एक पुत्र दीजिए, उसके सहारे मैं अपना जीवन काटूं। तो भगवान गणेश जी कहते हैं इसे पुत्र तो दे दूं, लेकिन फिर सोचते हैं कि कैसे पुत्र दूं। एक उपाय करते हैं, कहते हैं ठीक है, तुम्हारे उंगली में एक झलका होगा, उसी झलके से जो भी निकलेगा जीव वो तुम्हारा पुत्र होगा और उसका तुम पालन करना। तो उस विधवा औरत ने वैसे ही किया। उसके उंगली में, कानी उंगली में एक झलका पड़ा कोने पे, और उसे वो 9 महीने तक सेती रही। उसमें से जब 9 महीना पूरा हो गया तो एक मेढक निकला। मेढक को अपना पुत्र मान करके वो विधवा रोज़ उसको सेवा करती थी, और जब वो बड़ा हो गया तो उसका शादी करके बहू घर ले आई। तो बहू जो है, जब वो लड़का बहू के सामने जाता था तो पुरुष के रूप में जाता था, और जब पूरे दिन वैसे रहता था तो मेढक का कवर पहन के रहता था। लोग जानते थे कि ये विधवा है, इसने एक मेढक पाला है और इस मेढक का देखभाल करती है। एक दिन क्या हुआ कि वो यही ठंडक का महीना था और यही चौथ का ही दिन आया। माघ महीने में जो चौथ पड़ता है, जिसकी व्रत की वजह से वो विधवा उस मेढक रूपी पुत्र को पाई थी। उस दिन व्रत था,
तो व्रत रही और अपने बहू से कही, बहू सही सही बताना कि हमारे बाबू कभी मनुष्य रूप में आते हैं। तो उसने कहा हाँ अम्मा, और ये रात में मनुष्य के रूप में रहते हैं। तो कहती हम भी देखना चाहते हैं, कैसे मैं अपने पुत्र को देखूं। तो वो एक उपाय बताती है, गणेश जी की कृपा से वो एक उपाय बताती है। कहती है कि अम्मा एक आप अंगीठी सुलगा दो और ये रात को अपना मेंढक का कवर उतार के रखते हैं खूंटी पे, उसी के नीचे आप अंगीठी रख देना, और फिर जब वह उतार के रखेंगे वो सरकेगा, गिर जाएगा और वो जल जाएगा, तभी हो सकता है मानव रूप में हमेशा रहें। वो विधवा ऐसे ही करती है और जब वो उतारता है, टांगने जाता है तो कवर उसमें गिर जाता है, फिर वो मनुष्य के रूप में खड़ा रहता है। विधवा आती है, अपने पुत्र को देखती है, गले से लगाती है, भगवान गणेश जी को और अपने बहू को, भगवान गणेश को प्रणाम करती है। अपने बहू से कहती है कि बहू तुमने हमारे पुत्र को दिखाया और अब तुम सुहागिन रहो, मेरा पुत्र दीर्घायु हो। हे गणेश बाबा ऐसी कृपा करिए। हे गणेश जी, जैसे आपने उस विधवा का रक्षा किए वैसे सारे संसार की माताओं के पुत्रों की रक्षा करिए। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आइए अब तीसरी कहानी सुनते हैं। तीसरी कहानी एक लकड़हारे की है। एक लकड़हारा होता है, वो लकड़ी काटता है और अपना जीवन यापन करता है। एक दिन उसका बेटा लकड़ी काटने जंगल गया और लौटा नहीं। वो बहुत परेशान हुआ, बार बार इधर उधर खोजा, उसका पुत्र नहीं मिला। फिर अगले दिन गणेश जी का व्रत था, महिलाएं व्रत रखी और देखा कि महिलाएं तिल फटक रही हैं और गंजी ला रही है बाज़ार से, कोई मिट्टी का गणेश जी बना रहा है। तो उसने पूछा कि सब क्या कर रहे हो आप लोग। तो किसी महिला ने कहा कि आज गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश जी हमारे पुत्रों को जीवित रहने का और अमृत का वरदान देते हैं, इसलिए हम लोग ये व्रत रखते हैं। तो उसने कहा क्या हम ये व्रत रख सकते हैं। तो महिलाओं ने कहा हाँ रख सकते हैं। उन्हीं लोगों से थोड़ा थोड़ा ले करके तिल और मिट्टी और गंजी गुड़, फिर वो वहीं पूजा करना शुरू कर देता है और उसकी पूजा से भगवान गणेश खुश होते हैं, उसके पुत्र को वापस करते हैं और वो लकड़हारा अपने पुत्र को देख करके बहुत खुश होता है। हे भगवान गणेश जी, जैसे आपने लकड़हारे के पुत्र की रक्षा की वैसे सभी माताओं के पुत्र की रक्षा करें। ये कथा यही समाप्त होती है। आइए अब चौथी और लास्ट कहानी सुनते हैं। एक घर में दो बहुएं रहती हैं। वो सेठ का घर होता है, लेकिन दोनों बहुएं जो है आपस में बहुत एक दूसरे को मानती हैं। एक दिन क्या हुआ कि दोनों बहुएं पानी भरने कुएं पे गईं और दोनों पानी भर के वापस आ रही थी। तो एक बहू बड़ी आगे निकल गई, छोटी बहू पीछे छूट गई। छोटी बहू जब पीछे छूट गई वो घर का रास्ता भूल गई, घर नहीं पहुंच पाई। वो घर का रास्ता खोजते खोजते एक बागीचे में जाकर बैठ गई। उस बागीचे में रात हो गया, उसको बहुत डर लगने लगा और अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर उस दिन वो बहुत परेशान थी, सोची क्या करूं। तो भगवान गणेश को उसने याद किया। भगवान गणेश जी उसकी प्रार्थना से बहुत ही खुश हुए और तुरंत प्रकट हो गए और बोले हे पुत्री, तुम्हें किस बात की चिंता है और तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो। उसने बताया कि बाबा मैं अपना घर भूल गई हूँ, मैं घर कैसे जाऊँ और हमारे पास कोई संतान भी नहीं है। हमारे घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पास पड़ोस के लोग बहुत हमें ताना मारते हैं, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करके हमें एक पुत्र दे दें। भगवान गणेश ने कहा कि पुत्री, तुम अगले गणेश चौथ तक इंतज़ार करो और मेरी आराधना करो, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और तुम नियम से गणेश चौथ का व्रत रहना। फिर उसको आशीर्वाद दिए और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वो भगवान गणेश के आशीर्वाद से घर के रास्ता को याद करते करते घर पहुँच गई। सास ससुर ने पूछा तू कहाँ रह गई थी। जेठानी ने भी पूछा कि तू कहाँ रह गई थी।
तो सबसे कहा, अम्मा बाबूजी हम भटकते भटकते एक बाग में चले गए थे, रात हो गई, हमें डर लगने लगा तो हमने भगवान गणेश जी की आराधना किया, भगवान जी हमसे ऐसा ऐसा कहे हैं। सास ससुर जेठानी ने कहा ठीक है, जैसे भगवान ने कहा है वैसे करो। फिर कुछ दिन बाद गणेश चौथ आया, उस बहू ने व्रत रखा और भगवान की कृपा से 9 महीने बाद उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उस घर में खुशहाली आई। जैसे गणेश जी ने उस बहू को पुत्र प्राप्त कराए, हे गणेश जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये 4 कहानी हमें गणेश चौथ के व्रत में ज़रूर सुननी चाहिए। आप सभी लोग सुने और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय गणेश जी लिखना ना भूलें। आप सभी को धन्यवाद।